Hello बच्चों, वेलकम टू माय चैनल किड्स कोचिंग सेंटर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। इसके पहले बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है और अब हम आज पढ़ेंगे 3.2 के कुछ सवाल। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं आज 12 अप्रैल का तारीख है, सॉरी 12 मई का तारीख है। 12 मई को श्री भगवान बुद्ध जी का पूर्णिमा होता है। भगवान बुद्ध पूर्णिमा क्या होता है? भगवान बुद्ध जी की जयंती भी जिसको कहते हैं। इस पर क्या होता है, भगवान बौद्ध के जो अनुयायी हैं वो मंदिरों में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और कुछ दान इत्यादि करते हैं। इस पर हम भगवान बुद्ध के जो भी वचन है उस पर चलने का प्रयास करते हैं और उनको पालन करने का प्रयास करते हैं। अगर हम भगवान बुद्ध की बातों को अगर हम मान लेना तो हमारा जीवन पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि भगवान बुद्ध शांति चाहते थे और शांति कब मिलती है? जब हम अपनी मोह माया को त्यागेंगे तभी शांति मिलती है। तो आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने पिछली वीडियो में हल करने के 3 वीडियो के बारे में जाना था, जिसमें 3.1 जो था वो ग्राफी विधि से हल हो रहा था। अब 3.2 जो हल होगा वो प्रतिस्थापन विधि से हल होगा और जो 3.3 रहेगा वो विलोपन विधि से होगा। 3 विधियां हैं, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ग्राफी विधि थोड़ा सा लंबा विधि हो जाता है, इसीलिए हम इसका प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए हम सीखने जा रहे हैं कोई अन्य विधि, सवाल लगाने कोई अन्य विधि का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। ओके, तो चलिए प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानते हैं। प्रतिस्थापन क्या लग रहा है, देखिए प्रतिस्थापन, स्थापन मतलब होता है स्थापना, एक दूसरे में स्थापन कर दीजिए, जैसे एक दूसरे को चेंज कर दीजिए, जैसे एक का मान दूसरे में रख दीजिए, यही प्रतिस्थापन है। जैसे अगर कोई दो बच्चे बैठे हैं, उनकी जगह को हमने आपस में चेंज कर दिया तो इसको कहते हैं प्रतिस्थापन कर दिया, दोनों बच्चों को स्थापित कर दिया, दोनों बच्चों को प्रतिस्थापित कर दिया। तो हम प्रतिस्थापन पर अब केवल बात करेंगे, ठीक है बच्चों? तो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? देखिए, जिस मान लीजिए इसमें कोई सवाल दिया रहेगा, हमने बता दिया आपको कि एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल हमारा दिया हुआ है, कोई सवाल एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है बच्चों, ये दो समीकरण हमारे, दो चर वाले रहे समीकरण, तो दो समीकरण तो चाहिए ही ना। तो हमारे पास दो समीकरण ऐसे सवाल थे, अभी हमने ग्राफी विधि में देखा था। पहले क्या करते थे, दोनों समीकरणों के लिए बिंदु प्राप्त करते थे, लेकिन अब हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि प्रयोग करना है। तो हमें बिंदु प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, इन इनमें से चाहे जिस एक समीकरण को क्या करना, सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों समीकरणों से चाहे एक समीकरण से y को या x को उधर भेज करके एक का मान प्राप्त कर लेना है, y का या तो x का। जैसे अगर हम इसमें देखें समीकरण एक में ही, समीकरण एक से क्या हम लिख सकते हैं, समीकरण एक से क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये पहला स्टेप है। समीकरण एक से हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई था ना, x प्लस वाई बराबर 14 था ना। हम अगर खाली x का मान प्राप्त करें तो x बराबर 14, y को इधर भेज रहे हैं तो माइनस वाई हो जा रहा है, हो जाए कि नहीं? इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस वाई हो गया। यानी कि x का मान है कितना, 14 माइनस वाई, x का मान है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर, हाँ। या तो हम इस समीकरण से ऐसा कर लिए, या तो हम इस समीकरण को ऐसा कर लेते। इस समीकरण को अगर करते तो इसमें x बराबर 4 प्लस वाई हो जाता कि नहीं? बाबू ऊपर देखो, हो जाता कि नहीं? अगर हम इस समीकरण से करते कि समीकरण 2 से करें तो x बराबर 4 प्लस वाई, x का मान क्या हो जाता है, 4 प्लस वाई। लेकिन हमको एक ही से करना, चाहे आप पहले से करिए चाहे दूसरे से करिए, कोई दिक्कत उससे नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर अब हम जो x का मान आया है ना बच्चों, जो x का मान आया है ना, इसको समीकरण चाहे इसमें रख दीजिए आप, इसको समीकरण चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे समीकरण, देखिए अगर एक को माने हैं ना तो दो में चलिए रख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक सही वाला बनाए हैं आप, ये वाला बनाए हैं, तो आप दो में रख लीजिए चलिए, और उसे एक में रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अच्छा ऐसे रखने से क्या होगा, तो चलिए रख के देखते हैं। जहां पर x है ना, वहां उस जगह पे लिखना है 14 माइनस वाई। तो देखिए समीकरण तो यही है, क्या था, x माइनस वाई बराबर 4। x का मान समीकरण 2 में रखना है तो x का दर क्या रखना है, 14 माइनस वाई, यही तो है।
एक्स के स्थान पे क्या रखना है 14 माइनस जी, एक्स के स्थान पे हो गया माइनस वाई पहले से इसमें है कि नहीं है, बराबर 4। हमने एक्स जहां पर था उसको जगह पर दिया 14 माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पर हमने माना है। अब माइनस वाई बराबर 4, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम क्या कहते हैं, अंक वाले को एक तरफ और चर वाले को एक तरफ। माइनस एक वाई कितना हो जाएगा, -2 वाई। -1 वाई कितना हो जाएगा, -2 वाई, क्योंकि एक उधार और एक उधार, दो उधार हो जाते हैं। आप -2 वाई बराबर, इधर 4 था, इधर को इधर भेजेंगे तो प्लस में तो क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -14 -2 वाई बराबर 4 रुपए आपके पास 14 रुपए उधार खाए हुए हैं, तो 14 से 4 गया -10 14 से 4 गया 10। अब देखिए माइनस से माइनस काट लीजिए, हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, y बराबर 10 इधर गुणे में होता तो ज्यादा जाता, तो बटे में हो जाता है, 5 आ जाएगा ना। y बराबर कितना आ गया, अब जो हमारा y बराबर 5 आ गया है, अब यहाँ पर अगर रख दें तो x का मान पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो अब जो आता है ना y बराबर, जो भी y बराबर चाहे जो आ रहा है, उसी को चाहे x बराबर आया होता चाहे जो आया होता, तो उसी को हम रख लेंगे समीकरण नंबर तीसरे में, जो हम अपने माना है। चाहे जिसमें रखेंगे वैसे मान पता चल जाए। देखिए अगर यहाँ पर भी हम रख लें, क्योंकि छोटा इसलिए हम कर रहे हैं, तुरंत रख देंगे तुरंत पता चल जाएगा, इसमें करेंगे तो इधर उधर भेजना पड़ेगा। तो समीकरण 3 में रख लें, चाहिए आसान रहता है। जो y का मान आया किसमें रख लीजिए, तो लिखिए यहाँ पर लिखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण, ये 3 जो समीकरण हम लोग अपने बनाए हैं ना, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों, रखने पर। तो समीकरण 3 था क्या बच्चों, समीकरण 3 यही तो है, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई। तो घटाते हैं हम x बराबर 14 माइनस वाई का मान कितना निकाल के आए 5 ना, तो x बराबर 14 से 5 गया 9, यानी कि हमारा आंसर आ गया बच्चों x बराबर 9 और y बराबर 5, x बराबर 9 y बराबर, ये हम, अब देखिए यही चीज अगर हम ग्राफिक विधि से लगाते तो कितना लंबा हो जाता था। और प्रतिस्थापन विधि में कितने आसान में होगी, क्या करना है, सबसे पहले 3 स्टेप में काम करना है। सबसे पहले दोनों समीकरण जो दिए रहेंगे उसमें से एक समीकरण को, किसी को एक चर को इधर रो करके दूसरे चर को इधर भेज दीजिएगा, चाहे जिस समीकरण से, चाहे दो से, चाहे एक से, चाहे समीकरण 1 से ऐसा करिएगा काम, चाहे समीकरण 2 से ऐसा काम करिएगा। किसी एक चर को एक तरफ रोक करके दूसरे चर को उधर भेज दीजिएगा, और जिस चर को इधर रोके थे उसी का मान समीकरण किसी में रख दीजिए। जैसे अगर हमने 1 से बनाया था, x को रोक करके इधर y भेजा था, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पर y को रोक लें, x को इधर भेज दें, तो y का मान किसी में रख देंगे, और x को रोके हैं तो x का मान किसी में रख देंगे। तो हमने 1 से बनाया था, समीकरण 1 से बनाया था ना, तो हमने रखा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जिससे बनाएंगे उसके अगले में रख दीजिएगा, ऐसा थोड़ा सा, ताकि दोनों समीकरण का यूज होता रहे। समीकरण 2 में रखने पर जो रखेंगे, अगर x का मान रखेंगे, तो x पे y हो जाएगा ना, तो y का मान निकल के आएगा। और अगर कहीं यहाँ पर y रोके रहेंगे तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान निकलेगा। क्यों, क्योंकि जहां पर y रहेगा वहां पर x हो जाएगा, जहां पर y रहता वहां पर x नहीं आ जाता, तो वहां पर x का मान निकल के आता। और जो यहाँ पर y का मान निकल के आया है, x का मान निकल के आता, उसी को समीकरण नंबर तीसरे में रख दीजिए। तीसरे में भी रख देंगे, चाहे जिसमें रखेंगे उतना ही आंसर आएगा, लेकिन तीसरा क्योंकि ऐसे छोटा बन के रखा गया है, इसमें करेंगे तो हमको इधर उधर भेजना पड़ेगा, इसमें सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए समीकरण 3 में रख लीजिएगा, यही हमारा होता है प्रतिस्थापन विधि। इतना उतारिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो बच्चों अभी तक हमने एक सवाल लेकर के, एग्जांपल लेकर के समझा कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, और 3.2 का पहला सवाल था, लेकिन अभी हम एनसीईआरटी का एग्जांपल देखने जा रहे हैं। तो एक एग्जांपल एनसीईआरटी में है 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। ये दोनों समीकरण दे रखे हैं, बच्चे बात ना कीजिए तो पाएंगे अभी, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इन दोनों समीकरण में से आपको छूट है कि तीसरा समीकरण बनाएंगे कि एक चर को एक तरफ रोक करके दूसरे चर को उधर भेज देंगे, चाहे समीकरण 1 से करिए चाहे समीकरण 2 से करिए। अगर आप समीकरण 1, अच्छा आपको एक बात ध्यान रखना है कि किसको करने से आपको थोड़ा सा आसानी महसूस हो रही है। तो देखिए अगर हम कर रहे हैं समीकरण 1 से, हम एक चर को रोकेंगे तो क्या है, समीकरण 1 से अगर हम करेंगे 7x - 15y = 2 है। इससे अगर हम एक चर को एक तरफ रोक करके दूसरे चर को, अचर को सब उधर भेज देंगे, तो देखिए 7x बराबर, इधर 2 है, इधर -15 है, तो इधर क्या आ जाएगा +15y। अब 7 गुणे में है तो आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, बटे में हो जाएगा, 2 + 15y। 7 गुणे में था ना, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, बटे में 2, 7 हो जाएगा। तो यही तो है, यही काम करने में आप लोग कितना टाइम लगा दिए। यक्स का मान, अब ये है यक्स का मान, तो अब चाहे यह कह सकते हैं
कि यक्स का मान समीकरण 1 से 1 ही है ना, तो समीकरण 2 में रख लीजिए। जहां यक्स है वहां पर पूरा लिखेंगे 2 + 15y/7। यह काम करना पड़ेगा। हमने यही बात कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो आपको जहां पर समीकरण 2 में रखेंगे तो जहां पर यक्स है, यक्स क्या यहाँ पर है, यक्स + 2y = 3, इसके स्थान पे रखना पड़ेगा इतना सारा चीज। क्या, यक्स यहाँ पर 2 + 15y/7 + 2y = 3। अब यहाँ पर देखिए लासा वाला काम करना पड़ेगा। लासा वाला काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो या तो लासा लेकर के ऐसे, ये भी सवाल हम दोनों तरीके से बता देता है कि दिमाग खुल सके। ऐसे में क्या करना पड़ेगा आपको, सवाल दोनों करना पड़ेगा। क्या सवाल है कि 7 1 का लासा 7 आएगा, 7 के इसमें पाना पड़ेंगे, एक बार जाएगा तो एक का ऊपर गुणा करेंगे तो नहीं आएगा। 2 + 15y, बीच में प्लस प्लस लिखिए, 1 का 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14y बराबर, उधर 3 था तो 3 लिखे रहिए। अब ऐसे स्थान पर तिर्यक गुणा होता है जब कुछ नहीं करने लायक होता, तिर्यक गुणा कराएंगे, तिर्यक गुणा करा लीजिए। 2 + 15 कम 15y + 14 कम 14y, यही तो + 14y बराबर 3 × 7 = 21, 15 14 29y बराबर, इस 2 को उधर हम भेज रहे हैं, 21 में 2 चला जाएगा क्योंकि प्लस में इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 21 में 2 गया 19, y बराबर मान कितना आ गया, y बराबर आ गया 19/29। देखो y बराबर 19 को हम इधर गुणे में इधर के बटे में भेजेंगे तो 19 बटे। अब इस y के मान को आप समीकरण 3 में रख लीजिए, 3 में y के मान को, यानी कि जहां पर y है वहां पर क्या रखेंगे, 19/29। चलिए रख के देखते हैं। x बराबर यहाँ पर हम जब मान रखेंगे समीकरण 3 में तो 2 + 15y, y के स्थान में क्या रखना है, ये 19/29, तो 19/29, 15 × 19/29, यही है ना y का मान। बटे 7 नीचे था, 7 नीचे रखेंगे, करते हैं। देखिए यहाँ पर ये खुद इसके बटे में है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर ये बात समझिए, 19/29 यानी कि ये जो बटे में है इसके नीचे आ जाएगा, आ जाएगा। अरे 19/29 का मतलब है कि यहाँ पर नहीं आ जाएगा वो चीज, यही तो हो जाएगा। तो अब देखते हैं कुछ होगा यहाँ पर। 19 × 15 कितना आ जाएगा, हाँ रुको, 2 + 15 नवा 105 से 5 हासिल 13, 15 कम 15 15 13 28 बटे 29 7 है, 7 9 63 का 3, 7 दूनी 14 14 6 14 6 20 203, और 285 में 287 287 बटे 203, कितना आया एक्स का मान बाबू। इसको कुछ काट के छोटा अगर करने लगा, छोटा भी कर लेंगे, इतना एक्स का मान आया है। छोटा हो जाएगा तो 49 29 से कटेगा, अगर हम 7 7 दूनी 14, हाँ 7 से कट जाएगा। देखो 7 दूनी 6 बचा, इसमें 63 7 नामा 63 29 आ गया। 7 से भी कट, क्योंकि जो ऊपर से करता है नीचे से कटता है, तो 7 से काटे, 7 7 चौके 28, 7 कम 7, 7 चौक 28, 7 कम 7, तो 41/29 आ रहा है। ठीक है, एक्स का मान यहाँ 49 बटे दे रहा है, यानी कुछ 85, 7 चौक 28, तो 7 कम 7, यहाँ 2 ही था ना। 7 × 29 का 15 × 19 का गुणा सही हुआ, देख लीजिए। 15 नामा 135 5 हासिल 13, 15 नामा 135, 15 कम 15 15 और 13 15 13 15 5 3 8 28 होता है ना, 285 285 2 287, 41/29 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा एक्स का मान और ये है वाई का मान। ऐसे था तो ये तो पहले वाले को मान कर हम कर रहे थे। हम क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा आप रख रहे हैं, अच्छा ये होता आपका होशियार ये हुआ होता कि आप दूसरे से बनाए होते वाला चीज, दूसरे वाले के एक्स को रोक करके खाली रखना होता, 3 - 2y रखना होता। दूसरे वाले से बताएं थोड़ा, देखिएगा यहीं पर दूसरे से बताना है तो कितना आसान हो जाएगा दूसरे वाले से। यहाँ जो हम यहाँ पर समीकरण 1 को लेकर किए हैं, एक्स का मान पता किए हैं, समीकरण 2 से कर लीजिए। इसी समीकरण 2 से अगर आप किए होते तो कितना अच्छा हो जाता, समीकरण 2 से किए होते तो। इसमें दूसरा भी दिया ये, तो हम क्या होता, x + 2y = 3 था, तो x बराबर कितना हो जाता, 3 - 2y, यानी कि x का मान चाहे जिसमें रखिए, समीकरण 1 में रखिए, तो वहां पर क्या रखना पड़ेगा, इस स्थान पे खाली 3 - 2y, यानी कि मान लीजिए समीकरण 1 में रख रहे हैं इस मान को, समीकरण 3 के इस मान को समीकरण किस में रख रहे हैं, 1 में रख रहे हैं, क्योंकि हमने आपकी बार 2 से बनाया है। या चाहे जिसमें रखी, कोई दिक्कत नहीं है इससे। समीकरण 1 में रख रहे हैं 7x था - 15y था बराबर 2, यानी कि जहां पर x है वहां पर रखना 3 - 2y, तो यहाँ पर x है तो 7 यहाँ गुणा होता है ना, तो गुणा कर लीजिए, कितना रखना है, 3 - 2y
-15y बराबर 2। कोष्टक क्या लगा के गुणा दोनों कराना है ना। अरे जो गुणा ऐसा करते चाहे वैसा करें तो 7 × 21 -7 दूनी 14y -15y बराबर 2। 14 15 कितना होता है -29। -29 होगी दोनों घटाने में है, इधर है 2, इधर आएगा -21, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर y है ना, y बराबर आ जाएगा -21 में गया -19 बटे इधर आएगा 29 -29 हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस कर जाएगा, तब भी y बराबर 19/29 आया। देखो y बराबर कितना आया, तब भी 19/29 ही आया। तो ऐसा काम करिए जो आपको आसान कर दे सवाल को। ऐसा काम मत कर दीजिए कि सवाल आप कठिन में बस जाए कि आप कर ही ना पाए। तो दोनों तरीके हैं। चाहे सबसे पहले क्या काम करना होता है दोनों सवालों में, प्रतिस्थापन विधि में, या मतलब प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, जो दो समीकरण दिए रहते हैं उसमें से जो दोनों समीकरण दिए रहते हैं थोड़ा सा उसके बारे में लिख देते क्या क्या करना होता है। जो दोनों समीकरण दिए रहते हैं सबसे पहला काम करना रहता है, दोनों समीकरणों में से किसी एक से, दोनों समीकरणों में से, अभी पहले समझने पर ध्यान दीजिए, दोनों समीकरण में से पहले समझ लेना, किसी एक से एक चर को, चर मतलब एक्स वाई को, एक चर को एक तरफ रोक कर अन्य चरों या अचरों को दूसरी तरफ भेज लेते हैं। चरों या अचरों को दूसरी तरफ भेज कर यक्स या वाई का मान पता कर लेते हैं। एक्स वाई क्या या वाई का मान पता कर लेते हैं। एक्स वाई का मान वही मतलब जो कह रहे हैं, इधर जब भेजते हैं खाली एक चीज को, क्या कह रहे हैं, दोनों समीकरण में से किसी एक से एक चर को, चाहे y को रोक लीजिए इधर, अगर मान लीजिए यहाँ पर y को रोकते तो 2y बराबर इधर 3 - x आ जाता। अब y को 2y है तो y नीचे चला जाएगा, 3 - x/2। यही हम कह रहे हैं कि y का मान पता कर लीजिए। हम यही कह रहे हैं दोनों चरों में से किसी एक चर को इधर रोक करके, या तो x को रोकिए, x को रोकेंगे तो क्या बचेगा, x बराबर 3 - 2y, यही बचेगा ना। दोनों चरों में से किसी एक चर को, चाहे आप ऐसा कर लीजिए चाहे ऐसा कर लीजिए, लेकिन ऐसा करेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण फला में रखने पर, समीकरण 1 2 में रखने पर, ठीक है। तो हम पहला काम क्या करना, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण जो आपको आसान करने लायक लग रहा हो, किसी एक समीकरण में से एक चर को इधर रोक करके, चाहे x को रोक करके चाहे y को रोक करके, आप अन्य मतलब ये सबको, फालतू वालों को इधर भेज करके अन्य चरों या अचरों को दूसरी तरफ भेज करके x या y का मान पता कर लेते हैं, ठीक है। ये पहला काम हुआ। और जो ये आता है इसी को समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है, इसी को समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है जी। पता करते हैं और उसी को समीकरण 3 मान लेते हैं, और उसी को समीकरण 3 मान लेते हैं। जो बच्चे निचोड़ चिल्ला रहे थे ना कि निचोड़ नहीं बता, यही निचोड़ है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब दूसरे काम में क्या करना होगा, अब उसी मान को जो हम एक्स वाई का मान पता किए हैं, इसी मान को समीकरण किसी में, यानी कि समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। समीकरण 1 या चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, समीकरण या 1 या 2 में रख लेते हैं, में रख कर यक्स या वाई का रियल मान प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा जब काम कर रहे हैं तो हमको मेन मान पता चल जाएगा एक का, यक्स या वाई का रियल यानी कि वास्तविक मान प्राप्त कर लेते हैं, तीसरे में क्या करना है, अब जो यहाँ पर रियल मान प्राप्त हुआ है ना, एक्स या वाई का, एक्स बराबर 2 वाई बराबर जो भी प्राप्त हुआ है आपको, इसको आपको समीकरण 3 में रखना चाहिए। जो वास्तविक मान आया है ना, वास्तविक मान को समीकरण 3 में रख करके एक्स और वाई दोनों का मान प्राप्त कर लेते हैं।
दोनों का मान प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही इसका निचोड़ है, यानी कि जो जो हम काम कर रहे हैं पूरे सवाल में यही काम कर रहे हैं। हम इतना चाहे आपको इसको याद करिए, चाहे जो हम बस समझाएं वही समझ लीजिए, ठीक है। यही मेन था। अगर इसको आपको उतारना तो उतार लीजिए, उतारना है हाँ। तो बच्चों आशा करते हैं ये नियम समझ में आया होगा। सबसे पहले जो दोनों समीकरण दिए रहते हैं उनमें से क्या करना रहेगा, एक चर को रोक करके दूसरी तरफ सारे को भेज लेंगे, वही समीकरण 3 हो जाएगा। फिर वो जो रहेगा उसी का मान किसी समीकरण में रख लेंगे, चाहे 1 या 2 में रख लेंगे, तो हमको एक मान तो प्राप्त हो जाएगा, चाहे x का प्राप्त हो चाहे y का प्राप्त हो जाएगा। फिर जो x y का प्राप्त हुआ रहेगा उसको फिर किसी तीसरे में रख लेंगे, जो हमने तीसरा बनाया था उसी में रख लेंगे या किसी में रख लेंगे, तब भी आपको अगला मान ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसे x y दोनों का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं इस सवाल में हमारा y का मान आ रहा है 19/29 और x का मान आ रहा है 49/29। देख लीजिए कहीं सवाल में कुछ काटने उठने में गलती हुआ होगा, आप लोग प्रश्न लगाइएगा तो सही कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों हम फाइनली पहुंच चुके हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा नहीं सवाल, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसमें हम पहुंच चुके हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.2 के पहले जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए रहते हैं उसको हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम चलिए समझते हैं। सवाल एक है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। अच्छा, पूर्व मतलब समझ लीजिएगा हिंदी में पहले होता है, पूर्व मतलब पहले, और पश्चात माने बाद में। कहता है कि 7 हे बिटिया 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष अगर पहले तुम जो थी ना उसके 7 गुणा अगर करती तब मैं उतना उम्र का था, ठीक है जी। बाद अच्छा, अब से 3 वर्ष, अब से यानी कि आज से 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अगर आज से हम 3 वर्ष बात करें, बाद की बात करें, तो तुमसे केवल 3 गुनी ही रह जाऊंगा, ठीक है। तो अब हम चलिए समझते हैं इसको। इसको कह रहा है कि क्या यह मनोरंजक है? मनोरंजक माने क्या, तुमको इसमें आनंद आ रहा है ताब उसकी बेटी का नाम सुन करके? इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में दर्शाइए, ठीक है। तो चलिए हम बीजगणितीय यानी कि समीकरणों के रूप में दर्शाइए, चलिए देखते हैं। आफताब ने पुत्र से कहा था कि 7 वर्ष पूर्व, अच्छा आज से 7 वर्ष पहले बात करोगे तो 7 वर्ष आपको घटाना पड़ेगा ना। देखो कहीं पर पूर्व लिखा है, पूर्व माने पहले, यानी कि आज से पहले की बात हो रही है, पीछे जा रहा है तो पीछे जाने माइनस करना पड़ेगा। और जब कहेगी बाद में ना तो आज से 3 वर्ष बाद तो उसको प्लस करिएगा 3 कहीं पर, इस बात को समझ लीजिएगा। अगर आज से पहले की बात करोगे तो उसमें कहीं जितना साल पहले की बात किया उतना उसमें माइनस करना पड़ता है, और अगर आज से जितना साल बाद यानी कि आज से बाद में कोई आएगा साल तो उसमें प्लस करना पड़ेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। पूर्व मतलब पहले यानी कि माइनस, अब बाद माने पश्चात यानी कि प्लस। तो पहले ही समीकरण दर्शाते हैं। पहले मानते हैं हल, हल में क्या मानते हैं, माना मान लीजिए आफताब, आफताब की आयु है, मान लीजिए आफताब की आयु यस, यस मान लेते, कोई एक जरूरी नहीं है कि यस वाई ही हमेशा मानिए, चाहे जो मान लीजिए कि नहीं, यस मान लें। चलिए आफताब की आयु यक्स, पूरा एबीसीडी इतना सारा खाली पड़ा है, कोई जरूरी है कि आप यक्स ही माने, दो चर में होना चाहिए, चाहे यस टी मानो। चलिए ठीक है, जब यक्स ही कह रहे तो इसमें आफताब की आयु यक्स और उसकी बेटी की आयु, और बेटी की आयु जो है वाई है, बेटी की आयु वाई वर्ष है, ठीक है जी, आयु वाई वर्ष है। अब देखते हैं, अभी तो हमने एक उम्र उनका माना, अब उनकी बातों को हम रखेंगे, जो जो बातों कहे हैं ना उनको समीकरण के रूप में दर्शाएंगे। क्या बात कहे हैं, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व यानी कि पहले 7 वर्ष, सुनो उसके पापा और उसकी बिटिया बराबर होंगे कैसे, सुनिए 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 दोनों में से घटाओ क्योंकि दोनों 7 वर्ष पहले। अच्छा, जब पापा 7 वर्ष पहले की बात करें तो बिटिया भी 7 वर्ष पहले हो जाएगी। जैसे अगर आज अगर शिवानी नाम के बच्चे आज हमसे मान लो 10 साल छोटी है, ठीक है, तो अगर हम 7 साल पहले की बात करेंगे तब भी 10 ही साल छोटी रहेगी, है कि नहीं। अरे जी हम 10 साल पहले जाएंगे तो हमारी उम्र कम होगा, उसका भी तो उम्र तो कम होगा। अगर हम आज से 10 साल इससे जितना बड़ा रहेंगे और तो उतना आज भी रहेंगे, है कि नहीं। जैसे दो बच्चे आपस में छोटे हैं तो अगर कोई 1 साल तुमसे बड़ा तो जिंदगी भर तुमसे 1 ही साल बढ़ेगा, नहीं कि तुम वो बढ़ेगा तो तुम घटते रहोगे, नहीं ना। अगर कोई बच्चा बढ़ेगा तो सेम तुम भी बढ़ोगे ना साथ साथ में। तो वही कह रहा है, अगर हम 7 वर्ष पहले जाएंगे तो यानी कि बाप भी 7 वर्ष छोटा हो गया, अब बेटी भी 7 वर्ष छोटी हो गई, दोनों लोग छोटा हुआ है ना। लेकिन बात क्या कहा था, 7 वर्ष पहले है बिटिया भाई, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि ये जो बिटिया है बिटिया से 7 गुना था, यानी कि बिटिया से अगर बिटिया वाले में 7 गुना करेंगे तब जाके आफताब के बराबर होगा।
कुछ बच्चे गलती यहीं पर कर देते हैं कि यहाँ पर कहा कि यहाँ पर पापा 7 गुना, तो सर जी आप यहाँ पर क्यों नहीं 7 कराएं, पापा वाले में करा देंगे। तो ये तराजू पहले से हमको तराजू बराबर लेकर चलना ना, तो बराबर में तुम पहले से बेटा को छोटा और पापा को तुम और 7 गुना बढ़ा दे रहे हो तो पलट जाएगा तराजू। यही हमको बैलेंस करना होता है। इसमें ये कहा कि आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयुगा था, यानी कि पापा, ये पापा है ना, आफ्ताब है, ये बेटी है, तो 7 वर्ष पहले x माइनस 7 की है, y माइनस 7 की दोनों में, लेकिन कह रहे थे पापा उसके आफ्ताब कि तुमसे मैं 7 गुनी आयु का था, तुमसे यानी कि बिटिया वाले में 7 गुना करते तब जाके पापा के बराबर होती। ठीक है जी, ये बात समझ में आना चाहिए। आ गया है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। x माइनस 7 बराबर 7y, गुणा करा 7y माइनस 7 7 49, और सही थोड़ा सा हम कर लेते हैं इसको। हम x y को इधर ले आते हैं, x ये प्लस 7y तो माइनस 7y आ जाएगा, है कि नहीं, बराबर के इधर ला रहे हैं और अंक वाले को उधर भेज रहे हैं, माइनस 49 और यहाँ इधर जाएगा माइनस 7 तो उधर क्या आ जाएगा प्लस 7, 49 में 7 गया कितना बचेगा 42 ना, 42 लिख देते हैं, माइनस 42 बचेगा ना, माइनस 42 उधर जाकर घटा दिए। ठीक है, समझ में आया, इधर ले जाके घटा दिए। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समझिए हमारा तैयार है समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात जो कहे थे उसको मान लेते हैं। दूसरी बात क्या कहे, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु कर, 3 वर्ष बाद कहे तो पहले यहाँ पर पापा, इधर पापा को ले लो और दूसरी जगह बेटी को ले लो, बीच में तराजू लगा दो बराबर का। अब से 3 वर्ष बाद यानी कि 3 साल जोड़ दो, बाद कहा ना, पहले कहा था तो घटा रहे थे, बाद कहेगा तो 3 वर्ष जोड़ेंगे क्योंकि अभी आगे आएगा ना ये साल, क्योंकि 3 साल बाद 3 साल लोग बड़े हो जाएंगे इसलिए जोड़ना पड़ता है। 3 साल बाद, जैसे मान लीजिए आज मैं 22 साल का हूँ तो 3 साल बाद 25 साल का हो जाऊंगा ना, इसलिए जोड़ते हैं हम 3 साल। अगर हम पहले मान लो आज 20 साल के हैं तो हम, अगर मैं कह रहे हैं 5 साल पहले तो हम 15 साल के थे, इसलिए 5 घटा देते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष दोनों में जुड़ जाएगा क्योंकि 3 वर्ष बाद दोनों 3 साल के बड़े हो जाएंगे। लेकिन बात क्या कहा उसके पिताजी ने, आफ्ताब ने क्या कहा, 3 गुनी क्या हो जाए, मैं तुमसे केवल 3 गुनी, तुमसे यानी कि बिटिया से, तो पापा को 3 गुनी मत कर देना, बिटिया वाले 3 गुनी करना। हाँ क्यों, क्योंकि बेटी से कह रहा ना कि तुमसे मैं 3 गुना हो जाऊंगा, यानी कि बेटा वाले में 3 गुना अगर गुणा करोगे तब जाकर पापा के बराबर होगा। तो 2 तराजू रखे हुए थे, 2 तराजू थे, ठीक है जी, ये बेटा है ये पापा है, कह रहे हैं कि आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी कर जाऊंगा, यानी कि अगर 3 गुना इस पे ला दोगे ना, बेटी वाले से 3 गुना ला दोगे तब जाके पापा के बराबर होगी। अब पापा में 3 गुना लगा दोगे तो अब बेटी तो उल्ट जाएगी नहीं, तो वो काम मत करना बच्चे, यहाँ पर बेटी वाले में 3 गुनी करना, जिसमें कहेगा कि तुमसे कहेगा तो उसी में करना। ठीक है, इसको भी सही कर लेते हैं, बातें कर रहे हैं कुछ पीछे भी पाएंगे। x प्लस 3 बराबर 3y गुणा करा रहे हैं, प्लस 3 तरीका ना जी, जी बच्चे बताइए, पैर मोड़ो, x प्लस, अब y वाले को इधर ले आते हैं, प्लस 3y है तो क्या हो जाएगा माइनस 3y बराबर, उधर 9 है, इधर से प्लस 3 उधर जाएगा, माइनस 3 जाएगा तो 6 बच जाएंगे, नहीं 9 में से 3 जाएगा 6 नहीं हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गया क्या 2, समीकरण नंबर। अब हम वही वाला प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे थे अभी ना, तो प्रतिस्थापन विधि से हम दोनों को लगा लेते हैं सवालों को, ताकि इन दोनों का आयु सही सबको पता चल जाए हमको। तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, किसी इधर एक चर को रोक के और सारे चर को उधर भेज देते हैं। तो देखो भाई छोटा हमको लग रहा है तो इसको भेज दो, समीकरण 2 को अगर हम कहें, समीकरण 3 बनाने वाला जो नियम होता है, हम अगर इसको कहें x को रोक दे इधर, इधर इसको उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3y, ठीक है, या 3y प्लस 6 करें तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जोड़ में उल्टा सीधा करने से कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम यहाँ 3y पहले लिख के प्लस 6 कर दें तो दोनों प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन चलो यही समीकरण 3 मान लो, क्या मान लो, यानी कि इस समीकरण x का मान हमको क्या पता चला 6 प्लस 3y, अब x का मान हम किसी समीकरण में रख दें तो हमको एक मान y का पता चल जाएगा। चलिए रख के देखते हैं, ठीक है बच्चों, रख के देखते हैं क्या x, यानी कि समीकरण 3 का मान जो x का है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो अगर हम आप 2 से बनाए हैं तो 1 में रख लीजिए, चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, और ऐसा दिक्कत नहीं है, आप इसी में रख लीजिए जहां पर आपको रखने का मन कर रहे है, यहाँ पर आपको ऐसा जो लगे कि सर जी हमको ये करने से आसान हो जाएगा उसी में रखिएगा, ठीक है, आपको किस में आसान लग रहा है रखने में। चलो हम अभी 1 में रख रहे थे, 2 में रख के भी दिखाएंगे। 1 में रखिए x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है ना, है कि नहीं, x का मान जहां जहां पर x वहां पर रखिए 6 प्लस 3y, x यहाँ पर है, यहाँ पर रखिए 6 प्लस 3y, 6 प्लस, अब भाई माइनस 7y पहले से, माइनस 7y लिख लीजिए बराबर माइनस 42, है कि नहीं,
6 6 को अंक वाला तो उधर भेजिए, बिना अंक वाले को इधर और अंक वाले को इधर, ठीक है। 3y और 7y में घटाओ 4y माइनस 4y ना बराबर 42 माइनस पहले उधर था, प्लस 6 है तो इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 4y बराबर 42 है, क्योंकि दोनों माइनस माइनस। अच्छा दोनों दोनों माइनस में प्लस क्या होता है, क्योंकि तुम किसी का 42 उधार खाए थे, अच्छा और उधार खा लिए तो 42 है, 48 उधार अभी खाए इसलिए माइनस लगता है। बच्चों जोड़ तो लेते हैं, कहीं पर आप उधार खाते होंगे तो जोड़ता होगा ना वो, लेकिन माइनस में रहते हो आप। माइनस 48 माइनस से माइनस काट दो इधर उधर, अब y बराबर 48/4, 48/12 आ जाएगा, 12 नहीं आ गया, y बराबर 12, y कौन सा बेटिया थी ना, y बराबर कितना आ गया 12। अब y का मान चाहे जिस समीकरण में रख के देख लो, चाहे इसमें रख लो, हाँ इसी में रख लेते हैं चलो। y का मान समीकरण 3 में रखना, बताया था आपको नियम में कि पहले 3 बना करके इसको किसी में रख करके एक मान प्राप्त कर लो, फिर इस मान को 3 में रख के दूसरा मान प्राप्त कर लो। y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं, y का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर बाबू, 3 में रखने पर आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या था समीकरण 3, x बराबर 6 + 3y, 6 + 3y, x बराबर 6 + 3, y का मान कितना आया 12 ना, तो 3 × 12, 3 × x बराबर 6 + 3 12 3 36 और 36 6 42, यानी कि x बराबर कितना आ गया 42, क्योंकि 12 3 36 हमने करा लिया, 36 6 x बराबर 42। यानी कि अब चलो देखते हैं इस बात को, यानी कि बिटिया जो आफ्ताब की बेटी थी 12 साल की थी और आफ्ताब 42 साल का था। चलो हम देखते हैं, यानी कि आफ्ताब कितना साल का निकला 42, आफ्ताब कितने साल का निकला बाबू 42 वर्ष, और बेटी कितनी निकली 12। अब जो बात कहा था क्या सही कह रहा था, 7 वर्ष पहले, यानी कि 7 वर्ष पहले बेटी कितना कराई होगी, ये आज का उम्र निकला है इसका जो आज है, 7 साल पहले कितना 5 साल की रही होगी ना, और आफ्ताब कितना साल का होगा 7 घटाओ 35 साल का, तो हाँ बात सही निकला। मैं तुमसे 7 गुना का हूँ, देखो अगर बिटिया निकली है 5 का तो 5 7 35 का निकला कि नहीं निकला ना, वही बात हमको यही समझना था। और हम 3 वर्ष बाद वाला भी चेक कर लेते हैं, 3 वर्ष बाद कितना हो जाए 12 3 15 साल के हो जाएंगे, और एक 45 साल के हो जाएंगे, तो 3 गुने कहा था 3 गुनी रह जाएंगे, तो 15 3 45 है कि नहीं। ये देखो कैसा अवतार अपनी बेटी से बुझा कर कह दिया था और बेटी समझ गई, देखो समझ में आया, और आप बेटे भी समझ गए सब लोग। तो इसको उतारिए, उसके बाद हम अगला सवाल समझेंगे। तो बच्चों आपने ये सवाल अच्छे से समझा होगा, हमने आपको एक अपने मन से बनाकर एक सवाल दिया है ताकि आप इसी सवाल के आधार पर एक सवाल लगाइएगा। मैंने कहा कि आफ्ताब अपने पुत्र से कहता कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले मैं तुमसे 6 गुनी आयु का था, और अब से 5 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुने से 5 वर्ष कम, यानी कि यहाँ पर ये बात रखना कि वो 3 गुना पूरा नहीं है, 3 गुना पूरा नहीं है। मान लो ऐसा, अगर मान लो वो लड़की 15 साल की है और वो बाप 40 साल का है, समझ रहे हो ना, आफ्ताब 40 साल का, तो 15 3 45 हो रहा है, 3 गुना से, लेकिन 5 कम करो तब तो 40 साल होगा। ऐसा सवाल कहीं बच फंस गया, इसलिए हमको ऐसा कहना पड़ा कि 3 गुने से 5 वर्ष कम है, यानी कि यहाँ पर 3 गुणा करिएगा फिर उसमें से अगवा 5 घटाइएगा, ठीक है, ये बात काम करिएगा तभी समीकरण बनेगा। जब दूसरा समीकरण बनाइएगा तो यहाँ 3 गुने से 5 कम है ना, तो इसे बाद में 5 घटाना आप लोग, ठीक है, ऐसा काम करना। तो कह रहा रह जाऊंगा, तो इसमें आप लोग बीच गलती से सवाल लगाए, ठीक है, ये सवाल आपके लिए था, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। तो बच्चों हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, पढ़ते हैं। एक दुकान में बच्चों 2 पेंसिल और 3 रबड़, यानी कि 2 पेंसिल ले लो और 3 इरेजर ले लो, इसका मूल्य लग रहा है 9 रुपए, और अगर तुम 4 पेंसिल और 6 रबड़ ले तो इसका मूल्य लग रहा है 18 रुपए। तो बताइए प्रत्येक माने एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य बताइए, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाना शुरू करते हैं। पहले जो चीज क्या 2 सामान है ना, क्या एक पेंसिल है और एक रबड़ है, तो माना एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य एक्स वाई है, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य एक्स और एक रबड़ का मूल्य वाई रुपए है, ठीक है। माना एक पेंसिल एक्स रुपए, एक पेंसिल रुपए एक्स और एक रबड़ का मूल्य रुपए वाई है, ठीक है, रुपए वाई है। तब प्रथम शर्त, पहले शर्त, तब शर्त नंबर 1, प्रथम शर्त, क्या प्रथम शर्त है, क्या बोला प्रथम शर्त, 2 पेंसिल यानी कि 2 एक्स प्लस 3 रबड़ 3 वाई बराबर कितना रुपए 9 रुपए लग रहा है। पहला हुआ कि नहीं हुआ, यही तो पहला लगा कि 2 पेंसिल खरीद लो 3 रबड़ खरीद तब जाके 9 रुपए बराबर होगा, तराजू वाला सवाल तो लग रहा है। दूसरा शर्त नंबर सेकंड, जो बच्चे पीछे बात कर रहे हैं अभी मार खा जाएंगे। शर्त नंबर दूसरा कह रहा है 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य, 4 पेंसिल यानी कि 4 एक्स, एक पेंसिल का 1 एक्स और 4 पेंसिल का 4 एक्स प्लस
6 रबड़, एक रबड़ का y, तो 6 रबड़ का 6y बराबर कितना रुपए लग रहा है? 18 रुपए लग रहा है। समीकरण नंबर 2। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। जब हमको दो समीकरण ज्ञात रहता है तो हम x y का मान नहीं निकालेंगे। x जो निकालेंगे वो एक पेंसिल का होगा और जो y निकालेंगे वो एक रबड़ का होगा, तो निकल जाएगा ना। कैसे निकलता है? फिर वही चीज जो इसमें से आपको आसान लग रहा है उससे समीकरण नंबर 3 बनाइए। एक तरफ चर को रोक करके एक चर को और दूसरे को उधर भेज दीजिए। जैसे करके दिखा देते हैं। समीकरण एक हमको छोटा लगा तो उसे बना देते हैं। समीकरण जो हमको छोटा लगा उसे बना देते हैं। समीकरण एक से हम बना रहे हैं समीकरण 3। कैसे? 2x प्लस 3y बराबर 9 था। हम इधर 2x को रोक रहे हैं, उधर भेज रहे हैं सबको। 9 प्लस में था तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा? -3y। अब 2 को भी नीचे भेजना होगा क्योंकि गुणा में है। हमको केवल यहाँ पर x का मान निकालना है ना कि 2x का। तो x को खाली रोकना है। तो x बराबर 9 - 3y बटे 2। ये हुआ हमारे x का मान। हुआ कि नहीं? समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब ये कहना कि x का मान, इतना मान जो आया है किसी समीकरण में रखने पर इसी में रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए। ठीक है। अब सारा सवाल हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ऐसे सारा सवाल लगाते चलेंगे एग्जाम्पल को भी, तो अब दिक्कत वाली बात है। आप लोग इसको इसमें चाहे इसमें रख लीजिएगा। ठीक है। इसमें रखेंगे यानी कि जहां पर x है वहां पर रखिएगा 9 - 3 बटे 2। यानी कि अगर हम रख लें x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर इक्वल, तो आप लोग करिएगा में रखने पर। ठीक है। क्या रख लेंगे? 4 जहां पर x है ना, गुणे लगा करके x कितना है? 9 - 3y बटे 2। यही तो है। देखो रखिएगा तो और क्या है? प्लस 6y बराबर 18। ये तो समीकरण 2 है। 2 से ऊपर काटो, 2 दूनी 4, नीचे कुछ नहीं बचा है। समझ लो ऊपर गुणा कराना, दोनों में तो गुणा कराना है। 2 नमा 18 माइनस 2 3 6y बराबर प्लस 6y भी यहाँ पर है ना, प्लस 6y भी है। रुक जाइए तो देखिए यही तो गड़बड़ वाली काम है भाई। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर प्लस 6y है ना बराबर 18। जब 6y और 6y घट के कट के 0 हो जा रहा, देख पा रहे हैं क्या आप? जब y है ही नहीं कोई तो बात तो समझिए पहले। जब चर ही खत्म हो गया, यानी कि अगर इसको हम ग्राफ से हल कर रहे होते ना तो इसका कोई हल नहीं होता। समझ पा रहे इस बात को? इस सवाल में जब कोई चर ही, देखो 6y में से 6y गया 0, चर ही 0 है तो किसका मान हम निकालेंगे? यानी कि इसका कोई हल नहीं निकलेगा। कैसे? अच्छा चलो हम देख कर हल वाला देखते हैं। a1 a2 वाला 2/4 है। अब b1 क्या है? 3/6 है। और ये क्या है? 9/18 9 देखो 1/2 1/2 9/18 यानी कि 1/2। समझो इसके अनेक हल निकलेंगे। इसका कोई एक हल नहीं निकलेगा कि एक हल हम इसको बता दे। देखो यहाँ पर लिखा, किताब के एग्जाम्पल में लिखा, यहाँ पर क्या आ गया? 18 बराबर 18 आ गया ना, 18 आ गया। तो वही किताब में भी बच्चों कहा है, यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। y के स्थान पे चाहे जो मान रखिए सब सही जाएगा, यानी कि अनेक हल निकलेगा। सभी मानों के लिए सत्य है। यद्यपि इससे y का कोई मान हल के रूप में नहीं प्राप्त हुआ होता है, इसलिए हम इसका कोई निश्चित मान नहीं पाते हैं। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई कि दोनों दिए गए समीकरण एक ही हैं। हाँ, दोनों दिए गए समीकरण एक ही है। कैसे? हम काट रहे हैं सबको तो क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। बात समझ रहे हैं? समीकरण दोनों एक ही है। समझ लो खाली 2 से गुणा करा दिया। देखो 2 से गुणा कराओ, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 9 दूनी 18, यानी कि समीकरण वही था, खाली गुणा करा दिया। अगर हमको ग्राफ से इसको पता करना रहेगा, ग्राफ से तो दोनों ऐसे एक ही लाइन पे चले जाए, समपाती हो जाएंगे जी। और समपाती पे चाहे जो बिंदु ले लो वही उसका हल होता है। यानी कि ना इसमें y और x के अनेक मान आएंगे। ठीक है। इस सवाल का यही आंसर होगा, ना कि कोई एक आंसर ला के दिखा सकते नहीं। यहीं पर आके सवाल रोक देना, उसके बाद क्या देना, यहाँ पर x और y के अनेक हल होंगे। हाँ ठीक है। आप लोग घर पे निकल लाएंगे। एक सवाल और है जिसको हम एग्जाम्पल यही बता देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल को बंद करके हम 3.2 पर आएंगे। रुकिए, हम पहुंच चुके हैं अगले एग्जाम्पल पर बच्चों। तो अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? थोड़ा सा हमारी जिंदगी से संबंधित है, जो हमको यूज करना होता है अपने जीवन में। पढ़ाई को कहते हैं ना कि पढ़ाई कहाँ पर यूज होता है, तो पढ़ाई कहाँ पर यूज होता है? ऐसे स्थान पर यूज होता है पढ़ाई। देखिए 2 रेल पटरियां, समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। 2 रेल पटरियां हैं, कोई पटरी है ऐसे और एक कोई पटरी कैसे भी, 2 पटरियां हैं द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरी एक दूसरे को काटेंगी? अच्छा, दोनों रेल पटरी एक दूसरे को काटेंगी, काटना खाली हमको चेक करना है। तो हम नहीं चेक कर सकते a1 a2 बटे b1 बटे b2 c1 बटे c2 से नहीं चेक कर सकते? कर सकते हैं। काटने के लिए क्या होता है? रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं? जब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होता b1 बटे b2 को, तभी तो प्रतिच्छेद करती है। हम ये देख लेते हैं दोनों समीकरणों में, क्या a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है? अगर बराबर नहीं है तो काटेंगे, लेकिन बराबर है तो नहीं काटेंगे जी। चलो देखते हैं। इसका a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 से तुलना करने पर a1 क्या है? 1,
A1 क्या है, B1 क्या है, A1 A2 क्या है 2, B1 क्या है 2, और B2 क्या है 4, C1 क्या है, C2 क्या है -12। इसको तो हमको मतलब ही नहीं है, काटने के लिए तो हमको यही चाहिए ना, A1 A2 B2 यही तो चाहिए होता है। तो देखो 1/2 2/4, 1/2 एक है, देखो बराबर हो गया है, 1/2 बराबर 1/2 हो गया, यानी कि यहाँ पर हमको आना क्या चाहिए था, बराबर नहीं आना चाहिए था ना काटने के लिए, लेकिन यहाँ पर बराबर आ गया। तो यानी कि सिद्ध हुआ कि रेखाएं ध्रुव काटेंगी नहीं। यहाँ पर देखो C1/C2 क्या है 4/12, यानी कि 1/3 आएगा, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 का, माइनस माइनस कटना है क्या पागल, काटा नहीं जाता, अपने आप हट जाता है, बराबर नहीं है C1/C2 के, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा। देखो कोई एक हल कब होता था, जब खाली एक नहीं बराबर होता, तभी प्रतिच्छेद करते थे रेखाएं, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर है, तीसरा नहीं बराबर, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा। यानी कि लिख देना रेल पटरियां नहीं काटेंगी, नहीं काटेंगे जी, नहीं काटेंगे जी, ट्रेन वालों नहीं काटेंगे, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल जो है 3.2 के पहले का सारा समाप्त हुआ। अब हम कल से पढ़ेंगे 3.2 का एक्सरसाइज। लेकिन बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा सिर दर्द कर रहा है। तो देखिए बच्चों, ध्यान ऐसा पढ़ाई में होना चाहिए जैसे आप नोट गिन रहे हो। आप लोग पैसा जब गिन रहे होते हैं तो क्या मजाल है, कोई बगल वाला आपका ध्यान भटका दे, आप पैसा गिन रहे हैं, कोई बगल वाला कहता है हे, तो कहते हैं चुप रहो अभी, कोई भटका पाता आपका ध्यान। जिस प्रकार नोट गिनने में आपका ध्यान नहीं भटकता है, क्योंकि क्या नोट में तुमको ज्यादा मजा आ रहा है गिनने में, उसी तरह अगर पढ़ने में उतना मजा लेते ना बाबू जितना नोट गिनने में मजा लेते हो। जितना ध्यान ना, हम क्या कहते हैं, अगर जितना ध्यान नोट गिनने में, पैसा गिनने में लगाते हो, अगर उतना ध्यान पढ़ाई में लगा लो तो कभी जिंदगी में तुम असफल नहीं रहोगे, हमेशा सफल रहोगे। आशा करते हैं बात हमारी आई होगी। ऐसे ही ध्यान लगाते रहिए, और कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2।